आज हमारा डे 4 और आज हम पढ़ने वाले हैं हेडर फाइल्स के बारे में। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, हेडर फाइल क्या होती हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन। इसके बारे में हम बाद में किसी और वीडियो में डिटेल में देखेंगे, खाली आज इसका ओवरव्यू देखेंगे कि फंक्शन होते क्या हैं, ठीक है जी। तीसरा हम देखेंगे यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, और चौथा हम देखेंगे आउटपुट क्या होता है, ठीक है जी। आउटपुट क्या होता है, तो बात करें पहले पॉइंट की, अगर हम बात करें पहले पॉइंट की तो वो है मेरा हेडर फाइल, ठीक है जी। तो हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल पहले से लिखा हुआ कोड होता है जो हमारे डेवलपरों द्वारा लिख दिया गया होता है और उसको हम एज ए प्रोग्रामर यूज करते हैं, ठीक है जी। जैसे मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं, अ हेडर फाइल इज अ फाइल इन सी, ठीक है जी, दैट कंटेन प्री रिटन कोड, पहले से लिखा हुआ प्री रिटन कोड या फिर प्री रिटन फंक्शन, ठीक है जी, या फिर प्री रिटन फंक्शंस, ठीक है जी। प्री रिटन कोड सच एज जैसे फंक्शन का बना हुआ कोई फंक्शन, ठीक है जी, या मैक्रोज, कुछ ऐसे। मैक्रोज क्या होते हैं, मैक्रोज सेम वेरिएबल्स की तरह होती हैं जिनको हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, ठीक है जी। मैक्रोज विच विल बी यूज इन आवर प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया था, हेडर फाइल्स पहले से लिखा हुआ कोड होता है जो हमारे डेवलपरों द्वारा लिख दिया गया होता है, जिनको एज ए प्रोग्रामर हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फंक्शंस हो सकते हैं या फिर मैक्रोज, ठीक है जी। जैसे अगर कोई एग्जांपल दूं मैं, ये मैंने पहले से लिख दिया कोड, ठीक है जी, ये मैंने पहले से कोड लिख दिया है जिसका नाम है कैलकुलेशन, ठीक है, .h। ये मैंने एक हेडर फाइल बनाई है, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है एडिशन, ठीक है जी, एडिशन, जिसका नाम है एडिशन। अगर मैं इसको लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं, मैंने एक फंक्शन बनाया है एडिशन नाम का, जिसके अंदर मैंने ये कोड कर रखा है पहले से। फिर मैं ये क्लोज करूंगा, फिर मैंने बनाया एक मल्टीप्लाई नाम का एक मल्टीप्लिकेशन। अब इसके अंदर मैंने कोड किया है। अब एक बनाया मैंने डिवीजन नाम से, डिवीजन, इसके अंदर कोड कर रखा है। और एक बनाया मैंने सब्ट्रैक्शन नाम से, ठीक है जी, और इसके अंदर कोड कर रखा है। अब क्या है कि ये पहले से मैंने कोड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैंने एक अपना कोड लिखा मेन फंक्शन से, जो हम लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर। मैंने कोड लिखा है, कोई अलग फाइल बना दी है, हाँ, जैसे कैलकुलेटर f.c, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर कोड लिखा है, ठीक है। तो जैसे प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप के लिए यूज करते हैं हम हेडर फाइल स्टूडियो .h। अब हम यूज करेंगे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो हमारी होगी कैलकुलेशन .h। अब इसको जो हमने ये बनाई है फाइल, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम हेडर फाइल्स का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शन क्या होते हैं, हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है
जिसको हम बार बार यूज कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है जी। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है जी, स्पेसिफिक टास्क। तो हम किसी जो फंक्शंस होते हैं, हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, ठीक है। एंड कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, और इनको हम बहुत बार यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, इन अपने कोड में, इन प्रोग्राम, ठीक है जी। ये हमारे फंक्शंस हुए। तो जैसे मैंने इधर बताया कि जो मैंने ये कोड लिखा है, जो यहाँ का मैंने कोड लिखा हुआ है, उसको मैं बहुत बार यूज कर सकता हूँ, ठीक है जी। एडिशन, फिर दोबारा एडिशन, ऐसे करके बहुत बार यूज कर सकता हूँ मैं। इसको देखेंगे हम बाद में, हेडर फाइल्स कैसे बनाते हैं वो सारा कुछ हम देख रहे होंगे, ठीक है। आज सिंपल हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट के बारे में। तो फंक्शन पढ़ लिया, अब हम बात करें इनपुट के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे इनपुट के बारे में, इनपुट फंक्शंस, ठीक है, इनपुट फंक्शंस। तो इनपुट क्या होते हैं, ठीक है, इनपुट फंक्शन क्या होते हैं। इनपुट फंक्शन टेक वैल्यू फ्रॉम द यूजर, ठीक है, टेक वैल्यू फ्रॉम द यूजर थ्रू कीबोर्ड। तो इसे हम लिख भी सकते हैं ऐसे, इनपुट फंक्शंस कैन टेक वैल्यू फ्रॉम द यूजर थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड द्वारा जो हम यूजर से इनपुट लेते हैं इनपुट फंक्शन में, उसको हम इनपुट बोलते हैं, ठीक है, उसी को इनपुट बोलते हैं। जैसे इनपुट कई प्रकार के होते हैं, जैसे इनपुट जो पहला होता है वो होता है हमारा स्कैन ऐप, ठीक है। जो दूसरा होता है वो होता है हमारा गेट कैर, और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है हमारा गेट्स, और एक और होता है हमारा वो होता है ऐप गेट। तो जो ये वाला कोड है मेरा, ये डिप्लीकेट हो चुका है, ठीक है, डिप्लीकेट। तो इसके बारे में भी देखेंगे हम कैसे। डिप्लीकेट का मतलब होता है कि ये कोड पुराना हो चुका है, डेवलपरों ने इसी कोड जैसा दूसरा फंक्शन लिख दिया है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ये बाद में हटाया भी जा सकता है, ठीक है जी। अगर बात करें हम स्कैन ऐप की, पहला पॉइंट हमारा स्कैन ऐप। स्कैन ऐप क्या है। स्कैन ऐप यूजर से इंटीजर, फ्लोट या डबल किसी भी तरह का इनपुट ले सकता है, ठीक है। अगर इसके मैं उसकी बात करूं सिंटैक्स की, तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है। सिंटैक्स, ठीक है, वो होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं स्कैन ऐप, उसके अंदर जो रहता है हमारा वो रहता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा होता है एड्रेस, और उसके बाद होता है हमारा वेरिएबल नेम, ठीक है, एड्रेस और फिर वेरिएबल नेम, उसके बाद ये सेमीकोलन, ठीक है। ऐसे करके ये हमारा स्कैन ऐप का फंक्शन काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है जी, अगर यूजर से इनपुट लेंगे कैसे, ठीक है। तो जैसे मुझे कोई इंटीजर वैल्यू लेनी है, यूजर से इंटीजर वैल्यू लेनी है, उसके लिए हम %d का यूज करते हैं एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो इसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो हमारी वैल्यू को स्टोर करेगा। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं इसका a नाम से, जो हमारी वैल्यू को स्टोर करेगा। और इसका जो काम होता है वो होता है मेमोरी एड्रेस, वैल्यू को किसी मेमोरी एड्रेस को असाइन करना, ठीक है, किसी मेमोरी एड्रेस को असाइन करना, ये हमारा एड्रेस का काम होता है। यहाँ पे करते हैं हम स्कैन ऐप,
और यहाँ पे लगाते हैं %d। %d क्या है, हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और इसके बाद लगाते हैं हमारा एड्रेस, वो हमारा ए, ठीक है, ऐसे करके। तो चलो एक बार करते हैं कोड स्कैन ऐप के ऊपर, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ हेडर फाइल, ठीक है। सबसे पहले लिखता हूँ मैं हेडर फाइल, इसको करते हैं एक बार सेव। जो पहला होगा वो है इनपुट होगा, ठीक है जी, output.c, ठीक है। ये मेरा पहले से लिखा हुआ कोड था, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, इनपुट आउटपुट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल क्या है मेरी, एज इंक्लूड, इसके अंदर std, देखो कितनी हेडर फाइल्स आ गई मेरे, ये सब पहले से लिखी हुई हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेरे सबके अंदर अलग अलग फंक्शंस हैं। तो हम यूज करेंगे stdio.h की। इसे हम क्यों यूज कर रहे हैं, वाई यूज stdio.h, ठीक है। तो इसको यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हमको मिल जाता है printf, इसके अंदर मिलता है scanf फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। और दूसरा मिलता है इसके अंदर मुझे printf are used to show the output on the display, ठीक है, कुछ ऐसे। तो इसके अंदर सबसे पहले बनाते हैं एक वर्ड क्या करता है, ठीक है। अगर इसकी बात करूं मैं वर्ड की, तो वर्ड क्या काम करता है, वर्ड doesn't does not return anything, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, इसलिए हम वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यूज किया वर्ड का, वर्ड, ठीक है। उसके बाद ये है मेरा फंक्शन वर्ड मैन क्या है, तो जब भी हमारा जो कंपाइलर है, कंपाइलर वो सबसे पहले हमारे कोड में मैन फंक्शन को ही ढूंढता है, ठीक है, कुछ ऐसे। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये। अब इसके अंदर जो हम लेंगे वो होगा हमारा स्कैन ऐप दोबारा बता दूं, स्कैन ऐप इज अ फंक्शन दैट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर थ्रू ROUGH थ्रू कीबोर्ड, ठीक है। तो स्कैन ऐप ले लिया। अब इसके अंदर दो चीज़ें मिलती हैं, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। जो सबसे पहले आता है, ठीक है, स्कैन ऐप के अंदर दो चीज़ आती हैं। जो पहला आता है वो आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और जो दूसरा आता है वो आता है एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल नेम, ठीक है। तो इसकी बात करें हम स्कैन ऐप की, स्कैन ऐप इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा, कोई इंटीजर के लिए, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के लिए, फ्लोट है तो फ्लोट के लिए, ठीक है, डबल है तो डबल के लिए। तो सबसे पहले लेते हैं हम इंटीजर के लिए, यहाँ करेंगे एक इंटीजर वैल्यू इनपुट, और जो यहाँ पे आएगा मेरा वेरिएबल एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम क्या होगा मेरा, कोई फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू कहाँ है मेरी, तो मुझे ये डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो इंटीजर में मैं बनाऊंगा फर्स्ट वैल्यू, ये होगी मेरी फर्स्ट वैल्यू। तो ये मैंने डिक्लेयर किया फर्स्ट वैल्यू। अब मैंने ये क्या किया है कि यहाँ पे इस स्कैन ऐप से इनपुट लूँगा यूजर से, ठीक है, कीबोर्ड से, ठीक है। तो कराते हैं एक बार रन, कंट्रोल एस, और इसको करते हैं रन। अब देखिए, अब ये इनपुट के लिए बोल रहा है, तो इनपुट के लिए मैंने बोला 2, अब एंटर, अब हो गए प्रोग्राम खत्म, ऐसे करके। अगर मैं प्रिंट ऐप की बात करूँ, प्रिंट ऐप क्या करता है? प्रिंट ऐप इज अ फंक्शन, या ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट ऐप इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट वर्क्स टू प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन या फिर मॉनिटर, कुछ भी, ठीक है। प्रिंट ऐप इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट वर्क टू प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है जी। तो प्रिंट ऐप की बात करूँ मैं, ये मेरा फंक्शन है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम जौन सा भी मैसेज आएंगे, जौन सा भी मैं मैसेज दे दूँ उसे स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले लिखता हूँ, इसको मैं सबसे पहले लिखूँगा कंट्रोल एक्स यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करेगा, जैसे आप इनपुट के लिए स्कैन ऐप का पहले यूज करोगे तो ये इनपुट के लिए रुक जाएगा वहीं के तहीं, लेकिन प्रिंट ऐप सबसे पहले इसे प्रिंट कर देगा, फिर क्या करेगा कि यूजर से इनपुट मांगेगा, ठीक है जी। तो इसको करते हैं एक बार रन, और करते हैं यहाँ पे न्यू लाइन दे दूँ, न्यू लाइन, क्योंकि जो इनपुट मांगेगा वो इस लाइन के नीचे आना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एस, और इसको करते हैं मैं रन। देखो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आया, फिर उसके बाद इनपुट के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब मैं इनपुट डालूंगा, फिर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ये प्रोग्राम खत्म हो चुका है। ऐसे करके ये प्रिंट ऐप एंड स्कैन ऐप काम कर रहे होते हैं। तो एक कोड लिखूँ मैं, एक कोड लिखूँ, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक कोड लिखेंगे, सिंपल एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि प्रिंट ऐप बोलूँगा कि यूजर से बोल, यूजर को बता कि पहला नंबर एंटर करे, यहाँ पे लिख दूँगा पहला नंबर एंटर करो, ठीक है। अब जो एंटर करेगा वो उसे मैं अगर यहाँ पे ही एंटर कराना चाहता हूँ तो उसे ऐसे के जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे लाइन में एंटर करे वो नंबर कोई सा भी, तो मैं उसके लिए स्लैश एन दे दूँगा, ठीक है। तो पहला नंबर एंटर करेगा, फिर यूजर से बोलूँगा कि दूसरा नंबर एंटर करो, दूसरा नंबर एंटर करो, ठीक है। तो उसे भी नीचे लाइन में ले लेंगे, दूसरा नंबर एंटर आया, लेकिन उस जो एंटर में नंबर करा रहा हूँ उनको कहीं स्टोर तो कराना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यूज करूँगा वेरिएबल्स, इंट फर्स्ट नंबर और होगा मेरा दूसरा सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो यूज करेंगे स्कैन ऐप का, जो इनपुट आएगा वो आएगा मेरा इंटीजर में, ठीक है, नंबरों में। तो उसके लिए %d, और जो मेरा ये फर्स्ट नंबर होगा इसके अंदर मैं स्टोर कराऊंगा, ठीक है। और जो मैं स्टोर कराऊंगा वो एक मेमोरी में स्टोर होगा जिसका कोई एड्रेस होगा, उसके लिए मैंने एड्रेस और फर्स्ट नंबर डाल दिया। तो ये क्या करेगा, एक मेमोरी में एड्रेस बनाएगा, उस एड्रेस पे इस फर्स्ट नंबर को स्टोर करा देगा। ऐसे ही बनाऊंगा मैं दूसरे के लिए स्कैन ऐप और %d, ठीक है। और उसके लिए फिर दोबारा किसी एड्रेस पे कोई एड्रेस बनाओ, उस एड्रेस पे इस सेकंड नंबर को स्टोर करा दो, ठीक है। ऐसा करके फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर स्टोर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि ये जो नंबर मैंने एंटर कराए हैं इनको ऐड कर दो, तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ऐसे तो मेरे 2 नंबर ऐड होंगे। तो जो ये मेरे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है, ये इसका जो एडिशन आएगा, जो भी मेरे नंबर होंगे तो इनका जो एडिशन आएगा उनको मैं कहीं ना कहीं स्टोर तो कराऊंगा। तो मैंने स्टोर करा लिया इनको किसी एक नंबर में, इंट और मेरा रिजल्ट, ठीक है। इसमें मैंने रिजल्ट में इसको स्टोर करा दिया। अब मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरा प्रिंट ऐप का क्या काम था, प्रिंट ऐप प्री डिफाइंड फंक्शन दैट वर्क टू प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे इसका रिजल्ट को शो कराने के लिए प्रिंट ऐप का यूज़ करूँगा दोबारा सेम। तो मैं करूँगा प्रिंट ऐप का यूज,
प्रिंट ऐप और यहाँ पे दूंगा मैं कोई एक मैसेज एडिशन एज। जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो होगा मेरा एक इंटीजर वैल्यू दी, तो उसके बाद बताऊंगा कि मेरा किस में स्टोर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि जो मेरी मेमोरी में, इस मेमोरी में जो भी मेरा रिजल्ट होगा, जो भी मेरे नंबर्स पड़े हुए होंगे वो इस जगह पर दिखा देगा। ठीक है, इसको करता हूँ मैं रन एक बार, कंट्रोल एस और इसको करते हैं रन। अब देखिए ये बोल रहा है पहला नंबर एंटर करो। ठीक है, अगर इसको हटाते हैं सारे कोड को, किल टर्मिनल, ठीक है, दोबारा रन करते हैं। ये बोलेगा पहला नंबर एंटर करो, तो मैंने पहला नंबर बता दिया इसे 56। अब बोल रहा है दूसरा नंबर एंटर करो, दूसरा नंबर बता दिया मैंने 89। अब देखिए एडिशन इज 145, ये इसका एडिशन आ गया। ऐसे करके प्रिंट ऐप एंड स्कैन ऐप मेरा काम कर रहा होता है। ठीक है जी, ऐसे करके मेरा प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप काम कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं गेट कैर की, कि गेट कैर क्या होता है। ठीक है, चलते हैं इधर, स्कैन ऐप हो गया, अब बात करते हैं हम गेट कैर की। दूसरा है हमारा, दूसरा है गेट कैर। ठीक है, गेट कैर क्या है? गेट कैर क्या करता है कि गेट कैर यूजर से इनपुट लेता है एज अ कैरेक्टर। ठीक है, गेट कैर क्या काम करता है? यूजर से इनपुट लेता है एज अ कैरेक्टर। गेट कैर आर यूज टू टेक द कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। फ्रॉम द कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड से इनपुट लेता है एज अ कैरेक्टर। ठीक है, तो इसकी बात करें हम, अगर मैं गेट कैर की बात करूं तो गेट कैर, ठीक है, कैसे लेगा? एक कैरेक्टर ए और उसमें क्या करूंगा मैं, ए इक्वल टू गेट कैर ऐसे करके इनपुट लूँगा। ठीक है, इसको मैं करूँ क्लोज। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, CH नाम दे देता हूँ। ठीक है, ए इक्वल टू गेट कैर। ठीक है, यहाँ प्रिंट कराऊंगा जो मेरा कोई कैरेक्टर होगा। ठीक है, और जो होगा मेरा ए, और यहाँ पे लिखूंगा मैं कैरेक्टर इज कुछ ए, कंट्रोल एस और मैं कराऊंगा इसे रन। ठीक है, ये लेगा सी, कैरेक्टर इज सी। फिर दोबारा रन कराऊं, जे कैरेक्टर जे, ऐसे करके ये मेरा कैरेक्टर ले रहा होता है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं गेट की, तो जो मेरा अगला था वो गेट ही था। गेट ही है। ठीक है, अगर मैं अगले फंक्शन की बात करूं तो अगला फंक्शन है मेरा गेट। ठीक है, गेट्स। ठीक है, तो ये मेरा डिप्लीकेट हो चुका है, पहले इसका यूज होता था लेकिन अब इसका यूज नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गेट्स क्या करता है? गेट्स कैन टेक स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, तो ये क्या करता है
कि गेट यूजर से इनपुट लेता है, गेट यूजर से इनपुट लेता है एज अ एरे, एज अ स्ट्रिंग विद स्पेस, ठीक है, विद स्पेस। तो कैसे करते हैं इसका? तो जैसे मैं एक बनाता हूँ कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर कीवर्ड का यूज़ करके इसका दूंगा मैं नाम, और नाम में दे दूंगा इसका साइज, ठीक है। ऐसे करके हम इसको देखेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए आप देख लीजिए, देते हैं साइज, ठीक है। अब यूज़र से मैं क्या करूँगा, यूज़र से लूँगा वेरिएबल, तो यहाँ पे करूँगा गेट गेट फंक्शन का यूज, गेट फंक्शन, उसके बाद दे दूंगा इसका नाम, नेम। ऐसे करके मैं क्या करूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा, ठीक है। अब करते हैं इसको एक बार रन, ठीक है, ये हो गया हमारा। और सेम मैं इसका करूँ कैरेक्टर नेम, यहाँ पे बताऊँगा इसका साइज, साइज बताने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा, तो यूज़र से इनपुट लूँगा गेट, और उसके अंदर बता दूँगा, देखो ये बोल रहा है कैरेक्टर बफर, किसी एरे का नाम नेम, ठीक है। अब जो मेरा जो नाम होगा उसके अंदर ये स्टोर हो चुका होगा, प्रिंट ऐप, और इसके अंदर दूंगा मैं एक वैल्यू, एक मैसेज, योर नेम इज, और ये मेरी एक स्ट्रिंग होगी तो %s, और उसके बाद दूंगा मैं मेरा वेरिएबल नेम। तो इसको करूँगा मैं रन। जैसे मैंने इसको रन किया तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉल गेट्स डिक्लेयर विद एट्रीब्यूट वार्निंग यूजिंग गेट इज ऑलवेज अनसेफ। तो ये क्या है, मेरा अनसेफ है, इसलिए हम, ये मेरा डिप्रीकेट हो चुका है, ये मेरा डिप्रीकेट हो चुका है, ये मेरा काम नहीं करेगा, ठीक है, डिप्रीकेट, ठीक है, ये मेरा काम नहीं करेगा। तो अब हम बात करेंगे ऐप गेट्स की, ठीक है। ऐप गेट कैसे काम करता है, तो सेम एज इट इज काम करेगा, कैरेक्टर नेम एरे जिसका साइज होगा 200, और उसमें लेंगे हम ऐप गेट, ठीक है। और ऐप गेट के अंदर एक मांग रहा है मेरा बफर मतलब एरे, और दूसरा मांग रहा है मेरा कितना इसका साइज होगा, और तीसरा मांग रहा है, ये जो मेरा तीसरा है वो है एक stdin, ठीक है, जो मुझे हर बार देना पड़ेगा। अगर मैं इसका सिंटैक्स लिखूँ, ठीक है, ऐप गेट्स, अगर इसका सिंटैक्स लिखूँ तो सबसे पहले मुझे क्या देना पड़ता है इसके अंदर, मुझे इसके अंदर 3 वैल्यू डिफाइन करनी होती हैं। जो होता है, जो मेरा पहला होता है वो होता है मेरा वेरिएबल, जो दूसरा होता है वो होता है मेरा साइज, जो तीसरा होता है वो होती है मेरी stdin, स्टैंडर्ड इनपुट के लिए, ठीक है। तो मैं लूँगा इधर ऐप गेट्स, उसके अंदर सबसे पहले बताऊँगा वेरिएबल का नाम क्या है मेरा नेम, यहाँ बताऊँगा मैं नेम, और दूसरा बताऊँगा वेरिएबल, दूसरा बताऊँगा साइज कितना है इसका 200, और तीसरा दूंगा वैसे stdin, ठीक है, कुछ ऐसे करके। तो अब मैं इसको जैसे ही प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ऐप योर नेम इज %s स्ट्रिंग के लिए, कॉमा, जो मेरे स्टोर होगी नेम के अंदर, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे एक मैसेज वाला दे देता हूँ, प्रिंट ऐप एंटर योर नेम, ठीक है। ऐसे करके मैं यूजर से एंटर कराऊंगा नेम, और चलाता हूँ इसे एक बार। देखिए ये रन हो चुका है। और इसको मैं इतना कर देता हूँ तो क्या हुआ, चल गया यार। तो यहाँ पे देता हूँ मैं आकाश, योर नेम इज आकाश, ठीक है जी। दोबारा करते हैं मैं, यहाँ पे बोलता हूँ मैं आकाश कुमार,
देखिए योर नेम इज आकाश, स्पेस भी ले रहा है, ठीक है जी। ऐसे करके मेरे ये ऐप गेट्स काम कर रहा होता है, ठीक है। ऐसे करके मेरा ये ऐप गेट्स काम कर रहा होता है। मैं इधर भी लिखूँ एक बार, ऐप गेट्स, ठीक है। ऐप गेट्स इज अ फंक्शन दैट कैन टेक 3 पैरामीटर, ठीक है। फर्स्ट वन इज वेरिएबल, सेकंड वन इज साइज एंड थर्ड वन इज stdin। stdin मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है। ऐसे करके ये 3 वेरिएबल्स ले रहा होता है, 3 पैरामीटर ले रहा होता है हमारा ऐप गेट्स। तो ऐप गेट्स कैन टेक 3 पैरामीटर फ्रॉम द यूजर इंक्लूडिंग स्पेस आल्सो, ठीक है। ऐसे करके मेरा ऐप गेट्स काम कर रहा होता है। तो इसका सिंटैक्स भी साथ में लिख भी दूँ। सिंटैक्स ऐप गेट्स वेरिएबल, ठीक है जी। और इधर दूंगा मैं साइज और दूसरा दूंगा मैं stdin, ठीक है। ऐसे करके मेरा ये ऐप गेट्स काम करता है। तो अब मैं बात करता हूँ आउटपुट की, ठीक है। आउटपुट क्या होते हैं हमारे इस, अब हम बात करेंगे आउटपुट के बारे में। आउटपुट इन सी, ठीक है जी। आउटपुट क्या होते हैं हमारे सी में, ठीक है। आउटपुट फंक्शन क्या करता है कि हमारे जो डेटा होता है उसे स्क्रीन पे प्रिंट कराता है। तो मैं यहाँ लिख दूँ आउटपुट फंक्शंस ठीक है। फंक्शंस कैन डिस्प्ले डेटा ऑन द स्क्रीन, ठीक है जी। तो ये मेरे कितने प्रकार के होते हैं आउटपुट, मेरे 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो आता है मेरा प्रिंट ऐप, जो दूसरा है वो आता है मेरा पुट कैर, और जो तीसरा है वो आता है मेरा पुट्स, ठीक है जी। अगर मैं प्रिंट ऐप की बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्रिंट ऐप की बात करूं तो प्रिंट ऐप के बारे में मैं पहले भी बताया, फिर बता दूं। प्रिंट ऐप इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन that take the string as a format specifier to print particular मैसेज और डेटा। तो प्रिंट टैब के अंदर हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जो पहला है मेरा प्रिंट टैब सिंगल स्ट्रिंग लेता है, और जो मेरा दूसरा है वो मेरा प्रिंट टैब सिंगल स्ट्रिंग लेता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और इसको जो भी मेरा ये डेटा होगा उसे प्रिंट कराने के लिए एक वेरिएबल लेता है, ठीक है। ऐसे करके मेरा ये प्रिंट टैब काम कर रहा होता है। जैसे अगर हम चलें अपने कोड में, ठीक है जी, जो सबसे पहले होगा प्रिंट टैब फंक्शन
will be take the single string as a parameter। ठीक है, printf एक सिंगल स्ट्रिंग लेगा हेलो वर्ल्ड। अब देखिए इसको प्रिंट करा देगा, इसने इसको प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड, ये आ चुका है। ठीक है, दोबारा चलाऊं, देखिए इसने ये प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड। अगर मैं दो चीज़ें लूँ कि मैं इसे बोल रहा हूँ इंटीजर में ए पड़ा है मेरा 20, अब इसको क्या करो, इसको यहाँ प्रिंट कराओ, तो ये मैं क्या करूँगा, एक मैसेज दे दूँगा द वैल्यू इज, यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे जो मेरी आएगी एक इंटीजर वैल्यू आएगी और जो इंटीजर वैल्यू होगी वो ए के अंदर है। ठीक है, कंट्रोल एस, अब इसको करूँगा मैं रन। अब देखिए योर द वैल्यू इज 20, ऐसे करके मेरा ये प्रिंट ऐप काम कर रहा होता है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ पुट कैरेक्टर की, पुट कैर की, जो दूसरा मेरा आउटपुट के लिए यूज होता है वो होता है मेरा पुट कैर। ठीक है, अब हम सेकंड आउटपुट की बात करते हैं, वो होता है मेरा पुट कैर। पुट कैर, ठीक है, पुट कैर का क्या काम करता है, मेरा पुट कैर सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराने का काम करता है। ठीक है, पुट कैर आर यूज टू प्रिंट कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर के अंदर सिंगल क्या होता है, सिंगल लेटर होता है। तो हम बात करते हैं अपना पुट कैर की। जैसे मैंने कोई एक कैरेक्टर बनाया, कोई मैंने कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर CH इक्वल टू M। अब मैं क्या करूँगा, अगर इस M को प्रिंट कराना है तो मैं यूज करूँगा पुट कैर और इसके अंदर इसको वेरिएबल को एज अ पैरामीटर दे दूंगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसे, कैसे करते हैं, कैरेक्टर CH इक्वल टू सिंगल कोट्स में दे दूंगा मैं M। अब मैं क्या करूँगा पुट कैर के अंदर CH। ठीक है, अब देखिए प्रिंट होगा कि नहीं, M प्रिंट हो चुका है। अगर मैं तीसरे की बात करूं, अगर मैं तीसरे मेथड की बात करूं, वो है मेरा पुट्स। ठीक है जी, तो पुट्स कैसे काम करता है, तो यहाँ पे मैं लिखूं पुट्स आर यूज टू प्रिंट द मैसेज, प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन एंड automatically move in new line। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें स्ट्रिंग इनपुट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे चला जाएगा। जैसे तो यहाँ पे लिखते हैं अपना पुट्स। ठीक है, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन कराऊं तो हेलो वर्ल्ड और इसके साथ साथ इसने एक नई लाइन भी दे दी, हेलो वर्ल्ड इसके साथ इसने नई लाइन भी दे दी। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट ऐप कराऊँ, प्रिंट ऐप हेलो वर्ल्ड, एक बार करा दी, एक बार एंटर करा दी। अब मैं सेम काम दूसरी बार भी कराऊँ, प्रिंट ऐप हेलो वर्ल्ड 2। ठीक है जी, और इसको मैं रन कराऊँ, अगर मैं इसको रन कराऊँ तो देखिए हेलो वर्ल्ड दोनों एक ही सिंगल लाइन में दे दिए हैं, हेलो वर्ल्ड दोनों सिंगल ही लाइन में दे दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे पुट्स का यूज कर लूँ, पुट्स, तो अब देखना हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड 2 दोनों ने एक, इसने क्या किया है कि एक नई लाइन को ऐड किया था जो दूसरी लाइन में मेरा दूसरा वाला फंक्शन इसका आउटपुट आ चुका है। ऐसे करके मेरे पुट्स काम कर रहा होता है। ठीक है जी, ऐसे करके मेरा पुट्स काम कर रहा होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे स्टेटमेंट क्या होती हैं, कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं, उससे कंडीशन बेस हम रन कराते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।